हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक के रोहित सर आप लोगों के सामने हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप ध्यान से केंद्रित करके पढ़ते होंगे। आप जितने भी स्टूडेंट अगर 10th में हैं, 25 में अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही हो, तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं सभी यानी कि साइंस यानी कि जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ हो गया, और यानी कि हिंदी और इंग्लिश हो गया, और यानी कि सोशल साइंस हो गया और संस्कृत, सभी का एकदम लाइव अपडेट यानी कि जल्द ही करा दिया जाएगा। आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। प्लीज बच्चों, अगर आप भी हमारे चैनल पर अगर न्यू स्टूडेंट हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि बहुत से बच्चों आते हैं और अपना चैनल से पढ़ के चले जाते हैं, तो उस तरह से मुझे बहुत दुख होता है। ये देखिए, बच्चों आए, पढ़ के चले, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए, बताइए ऐसा होता है कभी? नहीं। तो आइए, आज जो है ना वो 5 लेक्चर यानी कि खत्म हो चुका है। अब छठा लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूँ, जिसमें जो मैथ का यानी कि VBI यानी कि फॉर्मूला करा रहा था। इसके बाद में 10th का यानी कि NCERT, या उससे पहले मैं स्टूडेंट फ्रेंड का यानी कि स्टूडेंट फ्रेंड यानी कि स्टार्ट करूंगा। चलिए बाबू, चलिए इससे पहले मैं कुछ फार्मूला यानी कि कराता हूँ, जिससे यानी कि आप यहाँ से फार्मूला पढ़ लीजिएगा। आप कहीं भी अपना मैथ क्लास कर लीजिएगा, उसमें देखिएगा कितना आपको हेल्प करेगा, कितना बेनिफिट होगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लगता है कि मैथ में दिक्कत होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, खाली फार्मूला आप देख लीजिएगा। चलिए बाबू, देर कर नहीं करते हुए, यहाँ तक तो आप देख लिए थे, यहाँ तक तो मतलब यहाँ खत्म हो गया था, यहाँ द एंड हो गया था। यहाँ से नेक्स्ट की ओर देखता हूँ। अब जो कुछ अर्थमेटिक से क्वेश्चन कराता हूँ। अर्थमेटिक जो एक अपने आप में बहुत अच्छा यानी कि रोल अदा निभाता है। अंक गणित, जिसको हिंदी में बोलते हैं यानी कि अंक गणित। देखिए, जैसे ही 10th में अगर क्वेश्चन यानी कि स्टार्ट होगा ना, तो इसी से स्टार्ट होगा, HCF एंड LCM से। चलिए बाबू, यहाँ तक हो गया। देखिए, इसमें मैं स्टडी कर दूं, क्या करूंगा, तो HCF एंड LCM यानी कि महत्तम समवर्तक एवं लघुत्तम समवर्तक क्या है, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम यानी कि समावर्तक के बारे में अध्ययन करूंगा। देखिए, यहाँ से बोल रहा है कि भीनों का लसा क्या होगा। आप समझ रहे हैं कुछ क्या बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा है कि भीनों का यानी कि लसा, बोल रहे हैं क्या होगा, यानी कि एलसीएम पूछ रहा है कि एलसीएम जो है ना वह क्या होता है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, तो यानी कि अंशों का लसा बटा में हरों का यानी कि मस्सा के बराबर होता है। तो जो बोल रहा है कि भीनों का यानी कि लसा जो एलसीएम यानी कि कितने के बराबर होता है बाबू, तो अंशों का यानी कि लसा बटा यानी कि हरों का मस्सा के बराबर होता है। बोल रहा है कि भीनों का लसा जो है ना कितना के बराबर होता है, तो अंशों का लसा बटा में हरों का यानी कि मस्सा के जो यानी कि बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि भीनों का यानी कि मस्सा यानी कि HCF यानी कि कितने के बराबर होती है, तो बोल रहे हैं कि HCF जो कितने के बराबर होती है। देखिए, हाँ, तो बोल रहा है कि हरों का मस्सा और बटा में हरों नहीं, अंशों का मस्सा बटा में हरों का लसा के यानी कि बराबर होती है। बोल रहा है कि भीन का यानी कि मस्सा यानी कि HCF कितना के बराबर होती है, तो अंशों का मस्सा यानी कि बट्टा यानी कि हरों का लसा के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या किसके बराबर होती है बाबू। देखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या वह किसके यानी कि बराबर होती है, तो आप समझ रहे हैं, वह लसा गुना मस्सा के यानी कि बराबर होती है। देखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या वह कितना के बराबर होती है, तो लसा गुना यानी कि मस्सा के यानी कि बराबर होती है। आप तो बाबू समझ रहे होंगे, क्योंकि आप समझदार होंगे। 10th में जो जितने बच्चे आते हैं ना, वह बहुत समझदारी के साथ पढ़ाई करते हैं। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ कुछ देखता हूँ, यानी कि अनुपात और समानुपात। देखिए, अनुपात और यानी कि समानुपात से कुछ रिलेटेड यानी कि क्वेश्चन कराता हूँ। अरे कहीं से भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं 10th में, जहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा ना, कहाँ से फॉर्मूला एकदम तुरंत रहिएगा तैयार, लगाइएगा, एकदम क्विक, एकदम मैथ बन जाएगा। देखिए बाबू, यहाँ से देख लेता हूँ।
अनुपात एवं समानुपात से। देखिए ए रेशियो बी इज इक्वल टू क्या होता है, बोल रहा है कि ए रेशियो बी बराबर क्या होता है, तो ए रेशियो बी बराबर आप जान रहे हैं क्या होता है, यानी कि ए बाई बी। ए रेशियो बी है तो यानी कि ए बाई बी। अब अगर बी रेशियो अगर ए रहता ना तो यहाँ बी बाई ए होता। देखिए ए रेशियो बी है तो ए ऊपर ही है, यानी कि बी यानी कि नीचे चल गया है, तो ये होता है। दूसरा नंबर देखिए, बोल रहे हैं कि ए रेशियो सी, बोल रहे हैं कि ए रेशियो सी बराबर क्या होता है, तो ए रेशियो सी बराबर जो है ना बाबू, ई जो होता है क्या होता है, ए बाई बी, यानी कि ए बाई बी इंटू बी बाई सी होगा। सर बोलते हैं कि ए रेशियो सी बराबर क्या होता है, तो ए बाई यानी कि बी होगा इंटू यानी कि बी और बाई यानी कि सी यानी कि होगा। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि ए रेशियो डी बराबर क्या होगा, बोल रहा है कि ए रेशियो डी यानी कि बराबर कितना होता है, तो ए रेशियो डी बराबर कितना होता है, देखिए तो ए रेशियो डी बराबर ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी यानी कि होता है। देखिए बाबू बोल रहा है कि ए रेशियो यानी कि डी यानी कि बराबर कितना होता है, तो ए बाई बी होता है इंटू यानी कि बी बाई सी इंटू सी बाई यानी कि डी होता है। चलिए नेक्स्ट की देखते हैं। देखिए इसको देखिए आप, बोल रहा है कि यदि ए रेशियो बी, बोल रहे हैं कि यदि ए रेशियो बी बोले कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन कितना है सी रेशियो डी, बोले हैं कि ए रेशियो बी बोले हैं कि समानुपाती कितना है, बोले हैं कि सी रेशियो डी हो तो क्या होगा, तो ए बाई बी इंटू सी बाई डी होगा। अरे समझिए ना, ए को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी से, और जो सी जो है ना उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि बी से, तो डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा। तो क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं तो जो इसके लिए जो क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए ये हो जाएगा, मैंने क्या हो जाएगा, तो हाँ ए डी इज इक्वल टू बी सी कितना हो जाएगा, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी यानी कि हो यानी कि जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि यदि x और y के बीच अगर मध्य यानी कि समानुपाती हो तो, बोल रहा है कि यदि x और y के बीच अगर मध्य समानुपाती हो तो क्या होगा, तो उस स्थिति में जो है ना वह अंडर रूट एक्स वाई होगा। क्या होगा, तो अंडर रूट यानी कि एक्स यानी कि वाई यानी कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए बोल रहा है कि x और y के बीच तृतीयानुपाती क्या होगा। सर बोलते हैं कि x और y के बीच यानी कि त्रियानुपाती क्या होगा। त्रियानुपाती समझने के लिए देखिए यही होता है, क्या होता है, तो बोले कि यहाँ से वाई स्क्वायर बाई यहाँ से x होगा। इस तरह बोलते हैं कि x और y के बीच त्रियानुपाती क्या होगा, तो वाई स्क्वायर बाई यहाँ यानी कि x होता है। आइए बाबू देखिए यहाँ से एक्स रेशियो सी यानी कि विलोमानुपाती इज इक्वल टू कितना होगा, बोल रहा है कि एक्स रेशियो वाई का विलोमा अनुपात यानी कि उल्टा जो है ना वह क्या होगा। आप समझ रहे हैं कि एक्स रेशियो वाई का विलोमा अनुपात जो है वह क्या होगा, यानी कि उल्टा पूछ रहा है, तो कुछ नहीं कर देना है, सीधे आप इतना देख लीजिए क्या होगा, तो 1/x रेशियो इंटू 1 यानी कि y इज इक्वल टू वाई रेशियो x यानी कि हो यानी कि जाएगा। पूछ रहा है कि x रेशियो y को विलोमानुपात यानी कि नीचे भेज दीजिए इसको, तो मानी 1/x कर दीजिए, रेशियो 1/y कर दीजिए इज इक्वल टू y रेशियो यानी कि x। चलिए यहाँ तक तो हो गया। देखिए यहाँ देखिए, पहली संख्या रेशियो बोले कि दूसरी संख्या
फिर पूछ रहा है कि यहाँ से क्या बोल रहा है कि यहाँ से डायरेक्टली पूछना क्या हाँ बोल रहे हैं कि फिर बोल रहे हैं कि यहाँ से रेशियो तीसरी यानी कि संख्या रेशियो कितना के बराबर होती है तो यानी कि हाँ चौथी संख्या। अगर इस स्थिति में अगर पूछ दिया तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है। पूछ रहा है कि पहली संख्या हाँ रेशियो दूसरी संख्या, फिर पूछ रहा है फिर रेशियो कितना पूछ रहा है तीसरी संख्या रेशियो यानी कि चौथी संख्या जो रेशियो इस कंडीशन हो ना तो इस कंडीशन में आप समझ जाइएगा। देखिए कितने के बराबर होगा तो पहली जो संख्या जो है ना वह बराबर होगा किसके तीसरी संख्या गुना चौथी संख्या बटा में दूसरी संख्या। अगर इस स्थिति में अगर पूछ दे कि पहली जो संख्या है वह कितना के बराबर होगी तो तीसरी संख्या गुना यानी कि चौथी संख्या बटा में दूसरी संख्या के बराबर होगा। आइए इसको देखिए, अगर आपसे पूछ देता है कभी कभार कि तीसरी यानी कि संख्या बराबर जो है वह कितनी के बराबर होगी तो तीसरी जो संख्या जो है ना वह इतना के बराबर होगी। कितना की होगी तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में यानी कि चौथी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में यानी कि चौथी संख्या के बराबर होगी। तीसरी संख्या पूछते हैं तो पहली संख्या को मल्टीप्लाई करा दीजिए दूसरी संख्या से और भाग दे दीजिए यानी कि चौथी संख्या से, तो तीसरी संख्या यहाँ से मिल जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। चलिए बाबू कुछ अब हम एवरेज से यानी कि औसत से रिलेटेड जो है ना वह कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। यानी कि जो औसत से जो है ना 10th में बहुत से क्वेश्चन जो है ना औसत पर ही निर्भर है, यानी कि औसत से कुछ क्वेश्चन पूछता है कि इसका एवरेज क्या होगा, इसका चाल क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा। आइए चलिए तो औसत से रिलेटेड जो है ना कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। पहला नंबर देखिए, पूछ रहा है ना कि औसत जो औसत बराबर क्या होता है, यानी कि जो औसत है ना वह क्या है किसके बराबर है क्या होता है तो व्हाट इज एवरेज व्हाट इज औसत व्हाई क्यों होता है क्यों है। आइए तो औसत जो है ना वह इतना होता है यानी कि राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या की अनुपात को हम क्या कहते हैं तो यानी कि औसत कहते हैं। बोल रहा है कि राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं तो यानी कि औसत कहते हैं। आइए दूसरा देखिए, बोल रहा है कि यहाँ से औसत यानी कि चाल बराबर क्या होती है तो बोला है कि यहाँ से औसत यानी कि चाल बराबर जो है ना वह क्या होती है तो औसत यानी कि चाल बराबर जो है ना वह कितना 2xy बटा में x प्लस यानी कि y होता है। सर बोलते हैं कि औसत यानी कि चाल क्या होती है, औसत चाल बराबर क्या होती है तो 2xy बटा में x प्लस यानी कि y के यानी कि बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, औसत चाल यानी कि बराबर किसके बराबर होती है बोले कि जो औसत चाल है ना वह किसके यानी कि बराबर होती है, जो औसत चाल है ना वह इतना के बराबर होती है 3xyz फिर बाई कितना तो xy प्लस yz प्लस यानी कि xz के बराबर होती है। सर बोलेंगे कि औसत चाल जो है ना वह कितना के बराबर होती है तो 3xyz बाई xy प्लस yz प्लस xz के बराबर होती है। जहां तक मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई यानी कि दिक्कत ना हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज मैं आपसे अनुरोध विनती क्षमा मांगता हूँ कि आप जब तक लिखिएगा नहीं कॉपी पेज निकाल कर तब तक आप सीखिएगा नहीं। प्लीज बाबू आप ही के लिए कर रहा हूँ कि आपको 10th में दिक्कत नहीं होगा। प्लीज कॉपी पेन उठाइए और जितना स्लाइड चल रहा है प्लीज उसको आप लिखते चलिए। और मेरा चैनल पर अगर नए बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए दो क्वेश्चन देख लेता हूँ, दो हुआ ठीक। देखिए क्या बोल रहा है कि हाँ देखिए बोल रहे हैं कि यदि दो समान दूरियां दो असमान चाल से तय की गई हो तो बोल रहा है कि अगर दो समान दूरियां दो असमान चाल से यानी कि तय की गई हो तो ठीक। ये जो क्वेश्चन रहेगा। तीसरा देखिए,
यदि तीन समान दूरियां असमानता से तय की गई हो तो इस स्थिति में क्वेश्चन जो है ना पूछ सकता है आपसे, पूछ देगा कि दो समान दूरियां दो असमान चाल से तय की गई हो, यदि तीन समान दूरियां तीन असमान यानी कि चाल से तय की गई हो तो इस स्थिति कंडीशन में क्या होगा। तो इस स्थिति में जो ना क्वेश्चन इससे आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कि मैंने कि फॉर्मेट बताया गया है किस तरह से हमने आपको क्वेश्चन पूछेगा। चलिए यहाँ तक हो गया। आइए कुछ मैं परसेंटेज से यानी कि प्रतिशत से क्वेश्चन देख लेता हूँ। आइए बच्चों कुछ मैं प्रतिशत से यानी कि परसेंटेज से क्वेश्चन देख लेता हूँ, जो यानी कि खास मॉडल निभाती है, यानी कि 10th क्लास में परसेंटेज से बहुत से क्वेश्चन रहते हैं, आप जान ही रहे होंगे। चलिए अब वो देखिए, यहाँ पूछ देगा कि x का y% यानी कि कितना होगा। सर बोल देते हैं कि x का यानी कि y% कितना होगा, बोले कि व्हाट इज द परसेंट ऑफ यानी कि x, बोले हैं कि हाँ, बोले कि x का यानी कि y% जो है वह कितना होगा। बोले कि x का यानी कि y% कितना होता है, तो आप जान रहे होंगे कितना होता है यानी कि xy/100, जितना का भी करना है तो xy कर दीजिए नीचे, यानी कि परसेंट है तो 100 लगा दीजिए, बात क्लियर है। देखिए पूछ रहा है कि x का यानी कि y% यानी कि क्या होगा, यानी कि x का यानी कि y% क्या होगा, तो xy/ यानी कि 100 यानी कि होता है। फिर देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि या y का परसेंट यानी कितना होगा, बोल रहे हैं कि या y का x% कितना होगा, तो y(x/100) कर दीजिए, y(x/ यानी कि 100 कर दीजिए, निकल जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, पूछ रहा है कि x का यानी कि y% बराबर कितना के बराबर होता है, बोल रहा है कि x का यानी कि y जो परसेंट जो है वह कितना के बराबर होता है, यानी कि z से कोमा, बोले कि z से कोमा xy यानी कि इतना होता है। बोल रहा है कि x का यानी कि y जो परसेंट है वह कितना के बराबर होता है, तो z से कोमा संबंध xy बटना में यानी कि 100 = z होता है, कितना होता है। हाँ चलिए नेक्स्ट की ओर देखता हूं। देखिए प्राप्त होता है, उतना प्राप्त होता है जिसमें एक्स वाई जेड में से कोई यानी कि दो यानी कि ज्ञात रहने पर तीसरा यानी कि ज्ञात हो जाएगा। फिर बोलते हैं कि एक्स का y% बराबर जेड से कोमा संबंध जो है ना, तो कितना एक्स वाई का परसेंट, तो एक्स वाई बाई 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है, तो जेड है, प्राप्त हमें होता है जिसमें यानी कि एक्स वाई और जेड में से कोई यानी कि दो यानी कि ज्ञात रहने पर तीसरा यानी कि ज्ञात यानी कि हो यानी कि जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, साधारण इतना बोल रहे हैं कि साधारण भिन्न एक्स वाई को यानी कि प्रतिशत के रूप में यानी कि प्रकट करने की विधि, तो बोल रहे हैं कि साधारण भिन्न यानी कि एक्स और वाई को प्रतिशत के रूप में प्रकट करने की कुछ नियम है, कुछ विधि है, उसको जानता हूं। देखिए यही नियम है, कुछ नियम नहीं है। क्या है, तो किसी संख्या का यानी कि एक्स वाई बराबर क्या होगा, उस संख्या का एक्स यानी कि 100x/y यानी कि y% होता है। सर बोलते हैं किसी संख्या का x यानी कि बटा y बराबर कितना होगा, तो उस संख्या का यानी कि 100x बटा में यानी कि y% यानी कि होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोल रहे हैं कि एक ही प्रकार के दो राशि x और y से, बोल रहे हैं कि एक ही प्रकार के दो राशियां यानी कि x और y में से हो तो क्या होगा, कि होता है, इस स्थिति में यानी कि होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा समझ में नहीं आया होगा तो पूछ रहा है कि एक ही प्रकार के दो यानी कि राशि हैं x और y, अगर से हमें निर्मित है तो उस स्थिति यानी कि कंडीशन में क्या क्या होगा। तो पहला देखिए,
तो एक्स वाई से निर्मित है तो उसमें क्या होगा, तो एक्स का वाई के प्रतिशत के रूप में, बोला कि एक्स का यानी कि वाई के प्रतिशत के रूप में, तो एक्स गुना 100 कर दीजिए, कुछ नहीं एक्स गुना 100 कर दीजिए, बटना में वाई लगा दीजिए, क्योंकि एक्स का वाई प्रतिशत पूछ रहा है तो हम वाई लगा दिए और परसेंट कर दिए, एवं हो गया। दूसरा देखिए, अगर पूछ दे रहा है कि y का अगर x% के रूप में, देखिए अगर y का अगर x% पूछ रहा ना है इसके रूप में, तो इसको नीचे लिख दीजिए। अगर x का अगर y% पूछा ना तो हम y का नीचे लिख दीजिए, और अगर y का अगर x% पूछ रहा है तो हम x का नीचे लिख देंगे। तो सर बोलते हैं कि y को x% के रूप में रिप्रेजेंट करिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यानी कि देखिए इस फॉर्मेट में हम इसको ला देंगे, यानी कि y को x% के रूप में लाना है, तो y को x के रूप में लिखना है तो y इंटू 100 कर देंगे और बटा में x इंटू यानी कि परसेंट लिखा यानी कि जाएगा। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप एकदम समझ गए होंगे। अगर नहीं समझोगे ना तो आपको कह रहा हूँ कि 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को प्ले करके आप देखिए, पढ़िए, समझिए, आपको एकदम श्योर है कि समझ में आ जाएगा। मैं इस सोच के पढ़ाता हूँ कि मेरे जितने भी जो स्टूडेंट इस चैनल पर पढ़ने आएंगे ना वो एकदम कमजोर होंगे, एकदम कमजोर होंगे, इस सोच के मैं पढ़ाता हूँ। चलिए अब यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट देखता हूँ। देखिए नेक्स्ट देखता हूँ। चौथा। देखिए चौथा बोल रहा है कि x का y% कितना के बराबर होगा। अरे पूरा हम रंग दिए, पूरा नहीं रंगना चाहिए था हमको, गलती हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि x का y% यानी कि जो x है ना उसका हमको y% पूछ रहा है, यानी क्या होगा, तो आप जान रहे होंगे ना कि इसका बराबर कितना, के वाई का यानी कि के वाई का y/k% होता है, या हम इसको लिख सकते हैं x/y का यानी कि के y% यानी कि हो जाएगा। सर बोलते हैं कि x का y% कितना के बराबर होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं के वाई का पूछ रहा है तो यानी कि y ऊपर चल जाएगा और यानी कि के नीचे आ जाएगा, कि x की जगह हम यहाँ के मान लिए। बोल रहा है कि x का y% यानी के का समझिए कि आप यानी कि x है, यानी कि x y का यानी कि y/, यानी कि x हो गया परसेंट हो जाता है, या हम x/, देखिए हम लिख दिए ना कि x/k का यानी कि के y% यानी कि हो यानी कि जाता है। चलिए यहाँ तक हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा देखिए क्या होता है। यहाँ देखिए, यदि x में a% की वृद्धि हो तो x का यानी कि बढ़ा मान क्या यानी कि y बराबर कितना होगा। सर बोलते हैं कि x में अगर a प्रतिशत की अगर वृद्धि होती है तो x का यानी कि बढ़ा यानी कि मान y क्या होगा, इसके लिए क्या होगा। देखिए तो इसके लिए होगा x प्लस x इंटू a/100, x प्लस x इंटू a/100 इज इक्वल टू x यानी कि 100 प्लस x से बाई यानी कि 100। इस फार्मूला को आप डायरेक्ट यानी कि लिख लीजिए, मार्वेलस फार्मूला है बाबू। बोल रहे हैं कि यदि x में a% की वृद्धि हो तो x का यानी कि बढ़ा मान बराबर यानी कि y बराबर कितना होगा, तो x प्लस x/a/100 बराबर x यानी कि 100 प्लस a/ यानी कि 100 यानी कि हो जाता है, जहां xy बोले कि xy a में कोई दो ज्ञात रहने पर तीसरा मान जो है वह निकाला जा यानी कि सकता है। xy तथा a में कोई अगर दो ज्ञात अगर है ना तो इसमें तीसरा मान को ज्ञात किया जाता है। चलिए यहाँ तक तो समझ लिए होंगे। एक और देख लीजिए, बोल रहा है कि यदि x में a% की कमी हो तो x का घटा हुआ मान यानी कि y बराबर क्या होगा। देखिए पूछ दिया ना, तो पहले ही बोल रहे थे आपको क्या पूछ देगा कि यदि x में a% की अगर कमी हो रही है
तो x का जो घटा हुआ जो मान यानी कि वैल्यू y बराबर क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या होगा, देखिए तो इसके लिए आपको इतना याद रखना है कि x माइनस एक्स इंटू ए बाई 100 इज इक्वल टू एक्स यानी कि इंटू 100 माइनस ए बाई यानी कि 100 होगा। बोल रहा है कि यदि x में a प्रतिशत की कमी हो तो x का घटा हुआ जो मान है ना वह क्या होगा, तो x माइनस यानी कि x इंटू ए बाई 100 इज इक्वल टू एक्स इंटू 100 माइनस ए इज इक्वल टू यानी कि 100 होता है हुई। और यानी कि जहाँ जहाँ क्या होगा, x और y में कोई अगर दो हमें ज्ञात है ना तो तीसरा मान को आसानी से यानी कि निकाला जा यानी कि सकता है। इस कंडीशन से तो आपको यानी कि समझ में आ गया होगा। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस से देख लेता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस से भी कुछ क्वेश्चन जो है ना 10th में यानी कि रहता है। आइए बच्चों प्रॉफिट एंड यानी कि लॉस से हम कुछ देख लेता हूँ जो यानी कि मार्वेलस रहता है 10th में। प्रॉफिट एंड यानी कि लॉस से कुछ यानी कि देख लेता हूँ। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ यानी कि क्वेश्चन 10th में यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकता हूँ, बाकी लगता है कि 10-12 क्वेश्चन रहता है इससे। दे देगा किसका परसेंट क्या होगा, इसका मूलधन क्या होगा। चलिए देखिए अब पहला लाभ बराबर क्या होता है। देखिए लाभ बराबर क्या होता है, बोले कि लाभ बराबर, बोले कि प्रॉफिट बराबर क्या पूछ रहे, लाभ बराबर तो बोला है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बोला है कि लाभ बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बोला है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या होता है। देखिए लाभ बोले कि विक्रय मूल्य आप कितना का यानी कि वस्तु जो है ना आप कितना आपको फायदा हुआ। विक्रय मूल्य का मतलब है कि आपको टोटल यानी कि कितना फायदा हुआ। अब क्रय मूल्य का मतलब है कितना का सामान था, उसमें से माइनस कर दीजिएगा ना तो आपको लाभ निकल जाएगा। ठीक। दूसरा पूछ रहा है कि यानी कि हानि बराबर क्या होता है। बोल रहा है कि लॉस बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है। तो जो हानि बराबर जो है ना वह क्रय मूल्य में से यानी कि जो सामान हमको यानी कि बिका उसमें से विक्रय मूल्य को घटा दीजिएगा ना तो लॉस पता चल जाएगा कितना हमें कै रुपए का लॉस हुआ। चलिए यहाँ तक तो हो गया है। तीसरा नंबर देखिए पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य यानी कि बराबर जो है वह क्या होता है, तो लाभ प्लस यानी कि क्रय मूल्य होता है। यानी कि लाभ प्लस यानी कि क्रय यानी कि मूल्य होता है। नेक्स्ट नंबर देखिए बोले कि विक्रय मूल्य बराबर कितना होता है। बोले कि विक्रय मूल्य बराबर कितना होता है। बोले कि विक्रय मूल्य बराबर कितना होता है, तो यानी कि क्रय मूल्य माइनस यानी कि हानि होता है। क्रय मूल्य माइनस हानि होता है। प्लीज बच्चों अगर हमारे चैनल पर आप नए स्टूडेंट हो, प्लीज पहली बार स्टूडेंट अगर आए हो तो प्लीज हमारे चैनल पर आप यानी कि सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना ना भूलिएगा। क्योंकि मैं बच्चों बहुत मेहनत करके मैं अपना क्लास को देखते हुए मैनेज करते हुए ये भी क्लास चला रहा हूँ। प्लीज बच्चों आप अगर मेरे स्टूडेंट हो अच्छा हो, प्लीज पहली बार आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब और एक लाइक करना भूलिएगा नहीं। वो बहुत से लड़के पढ़ के चले जाते हैं और नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में मुझे अच्छा मैं नहीं महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे वीडियो नहीं बनाऊंगा, सब छोड़ छाड़ दूंगा। बाकी जो भी बच्चों ऐसा नहीं करिएगा मुझे साथ, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चों अच्छे रहते हैं, सब्सक्राइब भी कर देते हैं। चलिए हाँ देखते 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि क्रय मूल्य बराबर क्या होगा। बोल रहा है क्रय मूल्य बराबर क्या होगा। बोल रहा है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ क्या होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस यानी कि लाभ होगा। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस यानी कि लाभ होगा। क्रय मूल्य बराबर तो यानी कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ना कि क्रय मूल्य बराबर और क्या होता है, तो क्रय मूल्य बराबर जो है ना और क्या होता है, तो क्रय मूल्य बराबर जो है ना हानि प्लस यानी कि विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य बराबर यानी कि हानि प्लस यानी कि विक्रय मूल्य होता है। नेक्स्ट नंबर देखिए
पूछ रहा है कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है। बोल रहा है क्या से लाभ यानी कि परसेंट बराबर यानी कि क्या होता है। देखिए लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, तो यानी कि लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य होता है। लाभ इंटू यानी कि 100 बटा में क्रय मूल्य यानी कि होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यानी कि हानि परसेंट बराबर क्या होता है। बोल रहा है कि जो हानि परसेंट है ना, तो हानि परसेंट बराबर क्या होता है, तो बोला है कि हानि इंटू 100 बटा में क्रय मूल्य होता है। हानि इंटू यानी कि 100 बटा में क्रय मूल्य होता है। चलिए यहाँ तक तो आपको हो गया होगा। चलिए 9 नंबर देखिए, बोल रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। बोल रहे हैं कि विक्रय मूल्य बराबर जो है वह क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर आप जान रहे होंगे कि विक्रय मूल्य बराबर जो है ना, वह क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटा में 100 होता है। बोले हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटा में यानी कि 100 यानी कि हो जाता है। चलिए अब तो हो गया बाबू। फिर देखिए 10th नंबर देखिए, बोल रहे हैं कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है। क्रय मूल्य यानी कि बराबर जो है वह क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बटा में 1 प्लस लाभ बटा में यानी कि 100 यानी कि हो यानी कि जाता है। सर बोलते हैं कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बटा में 1 प्लस लाभ बटा में 100 यानी कि हो जाता है। बोल रहा है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बटा में 1 प्लस लाभ बटा में यानी कि 100 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। हाँ नेक्स्ट देखिए, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। बोले हैं कि विक्रय मूल्य बराबर जो है ना वह क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर जान रहे होंगे क्या होता है। तो क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि बटा में लाभ, नहीं हानि लाभ नहीं 100 होता है। ठीक, बोल रहा है कि यहाँ से विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस यानी कि हानि बटा में यानी कि 100 होता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। एक क्वेश्चन आप इसको देता हूँ। बोल रहा है कि यहाँ से क्रय मूल्य बराबर क्या होता है। बोल रहे हैं क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बटा में क्या होता है, तो बोल रहे हैं कि विक्रय मूल्य बटा में बोल रहे हैं कि 1 माइनस हानि बटा में 100 होता है। जितना भी फॉर्मूला है ना इसको आप लिख लीजिएगा, नहीं लिखिएगा तो बहुत दिक्कत आपको हो जाएगा। चलिए बाबू आज का स्लाइड बस यहाँ तक। इसमें जो मैं लगता हूँ कि 30 या 35 क्वेश्चन यानी कि देखा हूँ। चलिए प्लीज़ अगर आप भी हमारे चैनल पर अगर न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिए। अब लाइक से मेरा मोटिवेट बढ़ता है कि मैं जिस तरह की वीडियो बना सकूं। अगर आप भी हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए बाबू, क्योंकि सब्सक्राइब से तो मैं मोटिवेट होता हूँ कि न्यू अगर स्टूडेंट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। ये सब काम आप कर लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस ऑल जो है ना ऑल कर लीजिए, टिप लीजिए, जो भी नोटिफिकेशन आए तो आपको चैनल पर मिल जाए। चलिए बाबू जो लेक्चर नंबर यानी कि जो छठा जो था ना वह आपको कंप्लीट हो गया। मैं अगला लेक्चर जो है 7वां लेके आऊँगा। इससे आगे जितने भी जो टॉपिक जो है ना मैथ से यानी कि फॉर्मूला जो 10th में आएगा उसको मैं यहाँ तक करवा दूंगा। चलिए बच्चों थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।